हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं आलू की पकौड़ी बनाऊंगी और पत्ता गोभी के। तो मैं यहाँ पे और एक बात बता दूँ, आप लोग ना मतलब सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हो और एक हाथ से मैं देख रहे हो सब कुछ डाल रही हूँ। और इसमें क्या डाली हूँ तो आपको बता दूँ, चना का बेसन, क्योंकि है एकादशी। तो ये है कल रात की वीडियो जो कि मैंने रात में जो कुछ बनाई थी, तो वो है, ये नहीं कि आज का है, ये रात वाले ही हैं। तो संध्या काल में हमने जब खाना बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आप सबके प्रॉपर पकोड़े वाले वीडियो डाले। तो इस तरह से पकोड़ा आप भी खाओ, जिससे सात्विक भोजन चाहिए। तो आपको, ओए ऊपर देख लेना, ये टूट जाएगा। तो सात्विक भोजन लेना चाहते हो और तौर तरीका से बना कर खाना चाहते हो तो इसी तरह तरीके से बनाओ। और उधर जो है वो दलिया है। दलिया मैंने लौकी, गोभी और आलू, इन तीनों चीज़ के मिक्सर करके मतलब भून के और फिर इनके बाद दलिया भून के और उसमें छौंक लगाई हुई हूँ, जो कि मैंने वीडियो नहीं शूट करी और सोचा चलो पकौड़ी वाले शूट करती हूँ। तो मैंने बता दिया, आप लोग भी इस तरह से नमकीन वाले दलिया बना सकते हो। सारे कुछ के यही कढ़ाई में फ्राई कर लिए थे और उनके बाद दलिया फ्राई करने के बाद तड़का लगा के और फिर उसमें सारे मसाले डाल के और डाल दिए थे। तो जब फ्राई होती है तब ये मसाला डाला जाता है, तो उसमें डालने के बाद ना वो अच्छा सा टेस्ट आता है खिचड़ी का। क्योंकि एकादशी के दिन जो है चावल नहीं खाते हैं, तो हम लोग नहीं खाते हैं, तो हम लोग इसी तरीके से बना के अपना भोजन करते हैं। तो सुबह में रोटी सब्जी बनाई हुई थी सूखी, और अभी ये पकौड़ी, ये आलू का है क्योंकि हमारा बच्चा सब जो है वो पसंद नहीं करता है पत्ता गोभी का। तो मैं आलू को बनाई हूँ और यहाँ पे दलिया चला रही हूँ ताकि नीचे से ना लग ना जाए। और वो इतना उड़ रहे हैं ना, वहाँ से देख रहे हो, यहाँ से एक आधे दाने दाने चारों बगल छिटक रहे हैं, तो वो तो होगा ही होगा। तो मैं इसको चलाती भी जा रही हूँ और साथ साथ इनको फ्राई भी करूँगी। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाओ। और इसमें मैं मसाला पकौड़ी में क्या क्या डाली थी तो वो भी बता दूँगी। तो इसमें मैंने हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च, कस्तूरी मेथी और नमक, बस इतने ही चीज़ दी थी। क्योंकि उस दिन हम सिंपल सा ही बनाते हैं तो भी अच्छा और टेस्टी बनता है। तो मैंने यही बनाई हूँ और बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही टेस्टी था और सबको पसंद आया हुआ था। और यहाँ पे मैं पत्ता गोभी रखी हुई हूँ और स्टैंड ना मतलब मंदिर में रह गया है और मैं यहाँ आ चुकी हूँ, तो फिर मैं दोबारा गई नहीं। तो सोचा चलो एक हाथ से शूट कर लेती हूँ। तो मैं एक हाथ से पकड़ी हुई हूँ और एक हाथ से कर रही हूँ। और जो मेरी झाँझ थी वो मतलब दूसरे बर्तन में थे, तो इस वजह से वो दिख नहीं रहा है। तो मैं एक एक करके सारे के पलट दूंगी। और उसमें ना ज़्यादा अगर बेसन लगा के देती हूँ ना तो पतला सा बेसन देती हूँ तो ये सब खा लेता है। अगर ज़्यादा बेसन रहता बिल्कुल दिखे ना, तो फिर उस बेसन के ये सब हटा के बीच में से आलू निकाल के खाता है। तो इसलिए आलू इतना दिख रहा है, मैं पतले पतले करके बनाई हूँ ताकि ये अपना खाए। और यहाँ पे ये दलिया को बार बार चलाने पड़ है क्योंकि नीचे से वो लग जाती है। तो हमारी आज ये तो शाम की वीडियो है और आप लोग ये कल शाम को मैंने यही सारे कार्य किए थे, जो कि आपको पता है किचन का फेवरेट ब्लॉग यही रहेगी। तो आप लोग इसमें ढेर सारा प्यार दो और मेरे तरीके से एक बार पकौड़ियाँ ज़रूर बना के खाओ, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और पत्ता गोभी के पकौड़ी में गैस मैं बता दूंगी आगे चल के, जो कि आप लोग को भी देखने के लिए मिलेंगे तो उसमें भी। और आज मॉर्निंग में हमें तो बहुत सारे काम थे, सारे रूम में पोछा ओछा झाड़ू उड़ू लगाई, फिर किचन को पूरा क्लीन किया नीचे ऊपर सब। फिर उनके बाद बहुत सारे बिस्तर उस्तर थे, सारे कपड़े धो के लिपटाए। तो चलो अब अभी से लेके संडे तक को तो बिस्तर उस्तर का कोई मान्य नहीं रहेगा, जो कि मैंने धो दी हूँ और अभी फ़िलहाल धोऊंगी नहीं बिस्तर। फिर तो
यही है। और मैं सच बताऊं, आप लोग सोचते होंगे कि ये चादर बिछाती है, तो देखो गैस, हमारे जिनकी जितनी बजट है, हम झूठ बोल के कोई वीडियो नहीं डालते। हमारे पास एक एक चीज़ है तो हम एक के ही धो के फिर से उसी को यूज करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि हम उनको हफ्ता दिन में चेंज करती हूँ, फिर ये बिछाती हूँ, फिर ये बिछाती हूँ। हमारे पास है ही नहीं, जितने हैं जो काम चलने लायक का, तो हमारे पास एक आधे हैं, तो मैं उन्हीं को धो के सुखा के फिर बिछा लेती हूँ। हाँ, नहीं रहता है तो नहीं सूख पाता है तो हम लोग जैसे बिस्तर पे गद्दे लगे हैं उसी पे सो जाते। ज़रूरी नहीं कि चादर आए तो ही सोएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। तो आप लोग का जो लोग इतने मजबूर हैं उनको सपोर्ट करना छोड़ के पता नहीं क्या करते हो। तो वही है जो हमारी सच्चाई हम आप सबसे ही शेयर करते हैं। लेकिन हाँ, किसी को इतने ज़्यादा रहते हैं, किसी को नहीं भी रहता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो गंदे ही रखते हैं। नहीं, हम प्रॉपर 7 दिन 6 दिन 5 दिन मतलब मन किया, जैसे गर्मी रहते हैं तो 2-3 दिन पे भी धो देती हूँ। संडे और बुधवार को धोती हूँ, और ठंड पड़ जाते हैं तो हफ्ता दिन में धोती हूँ। क्योंकि मैं तो आप लोग जानते हो, हम तो बीमार रहती हूँ और गठियावात की प्रॉब्लम है, तो मैं इतना पानी उनी के से मतलब थोड़ा डरती रहती हूँ कि कहीं कुछ हो जाए। भगवान शरीर दिया है तो शरीर का थोड़ा सोच समझ के चलाना चाहिए, क्योंकि शरीर ही सबसे बड़ा धन है। और हमने पहले ही गलती कर चुकी हूँ, इस वजह से मैं इतना बीमार रहती हूँ। अब ऐसा गलती हो ही गया है तो अब क्या ही कहे, अब तो कुछ ठीक होने वाला नहीं है, जो चीज़ हो गया है। तो चलो, जैसे हैं आप सबके साथ जब तक बना है तब तक खुशी से एंजॉय कर लेते हैं और जी लेते हैं। और आप सबका प्यार आशीर्वाद रहा और आप सबकी दुआ रहा तो जितना दिन जिए, सब आए हैं आगे पीछे सब जाएंगे, लेकिन चलो जिनका जो है वो है। अब मेरी जो है इतनी ही लाइफ में इतने कुछ हो जाता है तो मुझे ऐसे भी मैं टूट के बिखर जाती हूँ, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो, क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता और परेशान करने वाला इतने ज़्यादा लोग मिल जाते हैं ना, इतने ज़्यादा, जो सोच के मैं परेशान हो जाती हूँ। क्या करें, मजबूरी है। मैंने खुद इतनी बड़ी गलती कर दी, जो अपने शरीर को मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बच्ची थी और इतने मुझे नॉलेज नहीं था उस टाइम जो मैं इतने संभाल पाती, और इस बचपना के वजह से हमारी ज़िंदगी की ऐसी तैसी मचा हुआ है। तो कोई बात नहीं, जो है वो है, और बोरिंग क्यों करें। आप सब भी, हम तो हो ही जाते हैं इमोशनल, लेकिन आप लोग भी हो जाओगे तो इससे अच्छा कि एंजॉय करते हैं। और ये जो चाय बनाई थी ना, तो वो उबल के गिर गई थी, तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों इतने काले हैं। काला नहीं है, वो चाय गिर गया था। और यहाँ पे ये देखो, पत्ता गोभी और बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा, और इसमें दिए हूँ कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च, और लाल मिर्च हरी मिर्च नहीं थी तो सूखी मिर्च ही काट के भी डाली हूँ, और हल्दी, बस कस्तूरी मेथी दी हूँ। इसमें हम मतलब गरम मसाला वसाला नहीं डालती हूँ गैस। क्योंकि हम लोग का अच्छा नहीं लगता पत्ता गोभी में। वो पकौड़ी आलू वाला है तो उसमें गरम मसाला डाली थी। और एक हाथ से कैमरा पकड़ रखी हूँ, एक हाथ से मिक्स कर रही हूँ, नहीं तो ये चारों बगल जो लगा हुआ है उनको पोंछ के बढ़िया से मिलाती। पर क्या करूँ, और बच्चे सबको बुलाती हूँ तो वो दोनों आता नहीं है। अपना अपना काम कर लेना, दिखाई नहीं देता, थोड़ा बाहर का नज़ारा देख तो, अपने आप जा नहीं सकता, एक बार बता दिया तो यही है। निकल ले, तेल लिया, कोई नहीं लिया, मैंने लिया। तो यही है, और इसी वजह से, और मैं ये ऊपर भी मुझे जाना है कपड़ा लेने, और यहाँ पे मैं फटाफट से ये पत्ता गोभी की पकौड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि ये दोनों भाई खाता नहीं है तो फिर मैं बनाती नहीं हूँ। और आप लोग ये भी सोचते होंगे ये सब खाना खाती है तो नहीं दिखाती है। तो गैस मैं बता दूँ, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मैं खाना खाऊँ तब वीडियो बनाओ, या खाना ले खाओ तब। तो मैं किचने में जैसे बनाती रहती हूँ तभी ये मैं शूट कर लेती हूँ, और फिर सामने लेकर आती हूँ तो वो डांटते हैं, तो फिर इस वजह से ऐसे ही मैं वहीं पे शूट कर लेती हूँ। और वो सामने से मतलब कभी काल ऐसे भी रहते हैं तो बहुत ज़बरदस्ती करके ले आती हूँ।
लेकिन वो आना उतना पसंद नहीं करते हैं। तो हमारी काम है, हम क्यों उनको ज़्यादा फोर्स भी करें, वो अपना काम करके आ जाते हैं। हमारी जो रूटीन है हम अपना करते हैं। तो आप लोग का थोड़ा सा कम लोग दिखते हैं, तो इनके लिए ये माइंड मत करिए कि हाँ ये एक सब क्यों नहीं आ रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और सबको कैमरा में आना भी पसंद नहीं है, और वो मगर बोलना चाहिए पर नहीं बोलते हैं। बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, वो मांग रहा था तो मैं उधर लेके पकौड़ी देने चली जाती हूँ। जब बनता रहता है तो खुशबू आती है तो बच्चे सब मांगने लग जाता है, तो मैं चली गई हूँ देने। फिर इतने जल्दी तो यही है, और यही कार्य सब हमारी सारी चीज़ करने के बाद हमें अच्छा लगता है। और वहाँ पे वो है चावल, वो भगा दिए। तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं और अपना काम काज हो जाता है। फिर मैंने रात में 8:30 बजे करीब मेरी सारे खाना पीना बन चुका था। फिर ये आए तो 9 बजे तक मतलब सभी लोग खा पी लिए। खाने के बाद फिर मैं सोची कि चलो लाइव जाती हूँ। फिर मैं मतलब थक गई हुई थी, तो फिर सोचा चलो आराम ही कर लेती हूँ, क्या ही लाइव आऊँ। तो फिर मैंने लाइव भी नहीं आई, और यहाँ पे मैंने प्रॉपर पकौड़िया आलू की एक साइड कर दूंगी और पत्ता गोभी की एक साइड कर दूंगी। तो इनको इसीलिए इधर इधर छांट के कर रही हूँ। और ये मांगते हैं तो हम दे देते हैं फिर। और यहाँ पे जो एक हाथ से डालती हूँ तो वही टपक जाते हैं। तो इसके लिए ये नहीं सोचिएगा कि हाँ ये किचन गंदा रखती है, नहीं गाइस, मैंने कभी किचन, क्योंकि आप लोग देखते हो मैं वीडियो में, हाँ जब बनाती हूँ तब तो मैसिंग रहता है, फिर उनके बाद मैं सफाई करती हूँ। तो मैंने सारे कुछ काट पीट लिए थे, देख रहे हो दलिया भुनी हूँ, दलिया उलिया गिरा हुआ है ना। तो क्योंकि एक हाथ से मैंने फ्राई व्राई की थी तो फिर मैं सफाई की नहीं, और मैं प्रॉपर वीडियो बनाती गई। फिर बाद में सारे किचन उचन क्लीन करके और खाना खा के सभी लोग सो गए थे। फिर मॉर्निंग में उठी हूँ तो आज मॉर्निंग में बनाई हुई थी दाल चावल और आलू के चटनी। क्योंकि रात में हैवी खाना हो जाता है, तो फिर हम अगले सुबह थोड़ा नॉर्मल सिंपल सा खाना पसंद करते हैं, हमारे घर के लोग सभी चारों। और देख रहे हो वो जो जहाज थे वो भी मतलब मैंने अलग वो सब्ज़ी जो फ्राई करी थी उसमें ही रखी हुई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इसी से निकाल लेती हूँ छोलनी से, तो इस पर तेल थोड़ा मोड़ा टपकता है। और ये तेल नहीं है गैस, ये फॉर्च्यून का रिफाइंड ऑयल है, वही है। और इसमें मैं पकौड़ियाँ बनाती जा रही हूँ। पकौड़ियाँ खूब अच्छे दिख रहे हैं ना पत्ता गोभी का। और ये 3 बैच हुआ था तो मैं 3 बार कर करके और थोड़ी सी ही तेल डाली थी, क्योंकि ज़्यादा भी हम खर्च नहीं करते हैं। फिर भी इनको ये लगता है ये सब बनते हैं तो पता नहीं कितना किया, ओए क्या किया नहीं किया, फिर ये गुस्सा हो जाते हैं। तो ये कब का चल रहा है, ये भी दिख रहा है। तो यही होता है। तो इस वजह से हम सोचते हैं कि ऐसे इस तरह से करें जो कभी भी किसी को पता ना चले कि हाँ हम किस तरह से करते हैं और कैसे करते हैं, बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो मैं प्रॉपर अपना ये करी हूँ। और यहाँ पे मैं चाय बना के पी थी तो वही सब अपना रखा हुआ है। अब मैं एक बार खाना खा कर एक बार फिरूँगी तो सारे किचन क्लीन उलीन करके फिर चली जाऊँगी। तो अभी खाना नहीं खाऊँगी जब तक, तब तक बर्तन नहीं धोती हूँ, क्यों खाना खा के उनके बाद ही मैं सारे किचन की सफाई करती हूँ। तो ये अपना आए हैं और वो हाथ पैर धोने गए हैं, और मैं यहाँ पे ये आते जाते हैं और मैं देते जाती हूँ, तो एक एक करके ले जाता है। फिर मेरा ये है सुबह का। और आप लोग जानते ही हो कि हम ऑयल करते हैं बाल में, तो हम बाल को इस तरह से पूरा मतलब आज बुधवार थे तो आप लोग को ज़्यादा ही पता होगा, तो हम उनको सिर में बढ़िया से भरपूर तेल लगा लेती हूँ और उनके बाद मैं सिर धोती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बेटा पेपर है तो एक आध दिन बाद करके जाता है। तो ये यहाँ पे साथ में बोला थोड़ा सा लोग शूट कर दे, काम तो मैं सारे करती हूँ और तुम लोग वीडियो नहीं शूट करता है तो लोग को अच्छा नहीं लगता। तो बोला चलो कोई बात नहीं कर देता हूँ। तो ये आया हुआ था और मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। गैस काम तो पूरा प्रॉपर
दिन से लेके रात तक वही होता है। पर आपको पता है कि मैं बड़ा वाला डायपर नहीं लाई हूँ, छोटी वाली है एक, तो एक मंदिर ले जाती हूँ, यहाँ वहाँ ले जाती हूँ, तो इस वजह से मैं बीच में पानी हाथी फिर बंद भी करना होता है। तो हम इस वजह से ऐसे ही रखी हूँ। और ये सारे बर्तन उर्तन धो लूँगी, फिर उनके बाद मैं सारे काम किचन का मेरा है, बस ये बर्तन धोने के बाद मेरा पोंछना रह गया है, बस उसके बाद सारे काम हो जाएगा। तो मैं एक भी काम छोड़ती नहीं हूँ, सब बारी बारी से सारे काम कर लेती हूँ और इस तरह से निपटाती हूँ कि पता भी नहीं चला। और ये चूल्हा का जो ये उजकुन जो है ये, तो वो जो चाय गिर गई हुई थी तो वही ना मतलब जल जाता है, फिर उसको कितना बार छुटाती हूँ तो छूटता नहीं है, तो उनको चम्मच से खुरचना पड़ता है तो फिर ये हटता है। तो यही है। और मैं इतनी तेल लगा रखी कि तेल ऐसे ही लाइट में, पर मुझे अच्छा लगता है तेल लगाओ ना, तो लगता है बच्चा जैसा चेहरा दिखेगा, बचपन जैसा। तो मुझे तो पसंद आती है। आप लोग को कैसे लगता है वो बताओ। कितने लोग को तेल पसंद नहीं है। हाँ, हम पूरे सिर भर के तेल लेते हैं, रात को लेते हैं, सुबह में धो लेते हैं। अगर दिन में लिए तो फिर काम करने से पहले जैसे चाय पी लिए और उसके साथ तेल लगा लिए, तेल लगाने के बाद सारे काम में भीड़ गए, भीड़ने के बाद न 3-4 घंटा आराम से सिर में रहता है। उसके बाद बढ़िया से वॉश कर लेती हूँ शैम्पू से, तो अच्छा रहता है। और आप लोग पूछ भी रहे होंगे कि कौन सी तेल लगाती है ये, तो मैं लगाती हूँ निहार शांति आंवला का या सरसों का। मैं ज़्यादा सरसों तेल यूज करती हूँ क्योंकि ठंड में ना मुझे निहार शांति आंवला तेल नुकसान करता है, जिससे गर्दन उर्दन ना मतलब लगता है कि जकड़ लिया है, ऐसा हो जाता है। तो मैं सरसों का तेल लगाती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं शैम्पू भी आयुर्वेदिक ही लगाती हूँ। तो मैं सारे फटाफट से एक एक करके धोती जा रही हूँ और धोने के बाद सारे हो जाएगा। तो बहुत सारे बर्तन थे आज, क्योंकि दाल चावल चटनी ये सब बने हुए थे। तो मुझे उस टाइम मतलब ये सब खाते हैं तो एक आधे कटोरी उटोरी भी दाल के लिए निकल जाते हैं, हो जाए तो खैर चावल पे ही देते हैं। और आज वो ये मतलब ड्यूटी गए तो खाना भी नहीं लेके गए हैं, बोले चावल नहीं ले जाना, तो मैं बोली कोई बात नहीं वो ले लो, तो वो लिया ही नहीं। इन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं लेना, मैं उधरे खा लूँगा, थोड़ा बहुत जो कुछ खाऊँगा, तो वो लिए नहीं। और इनका छत इतना हो चुका है और इतना और बचा हुआ है, अभी लिल्टर नहीं लगा है। तो बहुत ही, हाँ मुझे सब पता है, सब होशियारी निकालूंगी दोनों का। चलने दे, देख ले वहाँ बंद है। तो यहाँ पे मैंने सारे पेड़ में पानी डाल दी हूँ और पेड़ सब अच्छा चल रहा है। और क्योंकि मैं जब जाती हूँ छत पे ना तो कपड़ा उपड़ा धो के और सारे पेड़ में पानी डालती रहती हूँ। यही 6 दिन 7 दिन अगर छोड़ देती हूँ ना गैस, तो मेरी पेड़ सब झुलस जाता है। और इस सब से कहूँगा ये नहीं वो करेगा, वो नहीं वो करेगा, ऐसे कर कर के दिन निकल जाता है। और हमें हम देते हैं तो सारे काम कर लेते। तो यहाँ पे ये हैं और ये देखो, और यहाँ पे संध्या टाइम होने वाला है। और मैं आज ना मतलब ऊपर नहीं गई हुई थी पूजा करने, क्योंकि मुझे ना बहुत मोटे मोटे चादर चूदर धोना था, तो इस वजह से मैंने मतलब नहीं धोई हुई ना, तो फिर मुझे लेट हो चुका था। और मैंने आज बताओ सच, मैं उठी तो थी सवेरे, लेकिन 10 बजे से बर्तन उर्तन पोंछ उछ के धो के आके रूम में थोड़ी देर 1-आध घंटा बैठ के और मैं ऐसे ही बैठ गई। इस सब के बच्चे सबके साथ ये सब बात कर रहे थे, हम भी उसी में रह गए। फिर मैंने टाइम देखा तो 11:30 हो चुका था। तो फिर मैं गई तो बोली अब नहा कर अगर पूजा करती हूँ तो कपड़ा छूट जाएगा, अगर कपड़ा छूट जाएगा तो ये देखो इतने सारे कपड़े थे। तो मैंने इतने सारे बड़ा बड़ा मोटा मोटा चादर सब धो रखी हूँ। धोने के बाद मैं यहाँ पे बस चली आई हूँ और धो के फिर उसके बाद ये अपना वीडियो शूट करता रहा और मैं अपना नीचे चली आई हूँ कपड़ा उपड़ा फैला के। और कपड़ा आधे लेके नीचा भी आई हूँ, जो कि पंखा में डाल दूँगी, क्योंकि जो आधे से ज़्यादा सूख गया था तो उनको पंखा नीचे में डाल देती हूँ और जो कम रहता है तो उनको वहीं डाल देती हूँ।
और सारे पौधे किस तरह से मैं क्लीन वॉश करती हूँ ना कि साफ बिल्कुल हरियर दिखे। तो सारे प्याज बढ़िया से वॉश कर दी हूँ और हो चुका है।